और खबरों में सबसे पहले बात अयोध्या की ही करेंगे, जहां राम मंदिर चढ़ावे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्थिति स्पष्ट की है। तत्कालीन महासचिव चंपत राय ने एक पुराने दिए गए बयान में बताया कि चढ़ावे का नियमित ऑडिट कई दिनों से जारी है, जिसमें ट्रस्ट और बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अब तक ऑडिट में किसी भी तरह की संदिग्ध या अनियमित बात सामने नहीं आई है। तो बता दें आपको कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला कथित रूप से विवाद बढ़ा। एसआईटी की जांच अब पूरी हो चुकी है। शासन को ये रिपोर्ट भी सौंपी गई, जिसमें चंपत राय का भी जिक्र किया गया है। हालांकि उन पर अनियमितताओं में शामिल होने के आरोप नहीं लगे, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी के आरोप जरूर लगे हैं। और इसी बीच उनका एक पुराना जो बयान था ऑडिट को लेकर, वो अब वायरल होने लगा है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। सीधे रुक करते विशेष संवाददाता आलोक राय लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से आलोक राय हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक, सबसे बड़ा सवाल यही कि ये एक तो पहले बताइए कि कब का वीडियो है जिसमें चंपत राय बात कर रहे हैं कि ऑडिट समय समय पर होता है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अब ये जो वीडियो है ऐसे समय में अब सामने आ गया है जब चंपत राय पर ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में भले ही उन पर अनियमितता के आरोप नहीं लगे हों, लेकिन लापरवाही के जरूर आरोप लग रहे हैं, निगरानी ना करने के जरूर आरोप लग रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया में अनदेखी करने के जरूर आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल जया, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है, जो बयान है चंपत राय का, ये तकरीबन 4 जून को जो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था और 6 जून को ये मामला खुलकर बाहर आ गया था। बाहर आने से पहले जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसके पदाधिकारियों की पूरी कोशिश थी और वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इस मामले को दबा दिया जाए। और हमने एक खबर भी दिखाई थी कि किस तरह पदाधिकारी जो है, जो संदिग्ध हैं, उनकी फुटेज से उनको पहचान कर उनके घरों पर जा रहे थे, उनके ठिकानों पर उनसे रकम बरामद की थी और 2.5 से 3 करोड़ की रिकवरी जो है ट्रस्ट के पदाधिकारी कर चुके थे। लेकिन पुलिस जांच और एसआईटी टीम को, पुलिस टीम और एसआईटी टीम को इन्होंने 80 लाख के करीब बताया कि ये रकम बरामद की गई, तो झूठ बोला, मामले को पूरी तरह दबाकर मैनेज करने की कोशिश की और इसलिए रकम कम बताई, क्योंकि बड़ी रकम बताएंगे तो फिर बड़े सवाल खड़े होंगे, जो कि बाद में बड़े सवाल खड़े हुए क्योंकि मामला मीडिया में आ गया, जिसके बाद पूरा विवाद और बढ़ता चला गया, पुलिस इन्वॉल्व हो गई, एसआईटी बन गई। लेकिन ये जो बयान है ये 8 जून के करीब चंपत राय ने दिया था और जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि ऑडिट होता रहता है, एक जो है प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, नियमित प्रक्रिया है और कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण है इनका यह कहना कि उल्लेखनीय नहीं है, जबकि ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने एक बड़ी रकम उससे पहले ही बरामद कर ली थी, यानी उनकी जानकारी में था। और जो पुलिस जांच में एक जो सुभाष श्रीवास्तव नाम का आरोपी है, उसने ये खुलासा किया है, बताया है पुलिस को कि जो है ये चोरी बहुत पहले से चल रही थी, छोटी छोटी अमाउंट की चोरी होती थी, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता था, सबको पता था, क्योंकि तमाम लोगों ने शिकायत भी कर रखी थी, ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को बताया था, लेकिन सब इसे नजरअंदाज कर रहे थे, जिससे उनका मन बढ़ा। तमाम नियमों को शिथिल किया गया था, तमाम सिफारिशों पर लोगों को भर्ती किया गया था। आलम यह था कि जो हाउस कीपिंग के पद पर भर्ती हुए थे वो गणना का काम कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं इस पूरे ट्रस्ट में हो रही थी, किस तरह से खिलवाड़ हो रहा था। तो चंपत राय का ये कहना और इस मौके पर उनका बयान वायरल होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एसआईटी की रिपोर्ट है, जो कल ही सौंपी जानी थी शासन में, लेकिन अब जानकारी सामने आई कि वो 24 से 48 घंटे में शासन को सौंप दी जाएगी। उसमें बड़े आरोप लगाए गए हैं। हालांकि चंपत राय के नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन इशारों में इनके ऊपर जो है लापरवाही का इनको दोषी माना गया है, यानी कि इनको क्लीन चिट नहीं दी गई है। डॉक्टर अनिल मिश्रा को जो है बहुत सारी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की गई है और मुख्य रूप से उनको भी दोषी बनाया गया तमाम चीजों का, चाहे वो नियमों को शिथिल करना हो या जो एसओपीज थी बैंक के साथ तय थी उनका पालन करना हो, सिफारिश पर भर्तियां करना हो और अयोग्य लोगों को भर्ती करना हो, तमाम सिफारिशें भी एसआईटी ने की है। लेकिन उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है और सबसे बड़ा खुलासा यही है और चौंकाने वाला कि पूरा जो ट्रस्ट था वो इस कोशिश में था कि ये विवाद बाहर न आने पाए, यानी पब्लिक डोमेन में ये मामला न जाने पाए, दबा दिया जाए, लेकिन वो हो नहीं सका और वो पूरी तरह से खुलकर बाहर आ गया है। आलोक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, बहुत शुक्रिया।